अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हबीबा राइट्स नॉवल। वीडियो देखने से पहले चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन के बटन को करें प्रेस, ताकि आपको हमारे चैनल की आने वाली हर नई और मियारी वीडियो बर वक्त मौसूल हो सकें। गुस्से से इसने अपनी मुठ्ठियां भींजी। गुस्से की ज्यादती की वजह से इसका चेहरा सुर्ख हो गया था और आंखें लहू रंग की हो गई थी। वो एक जुस्त में अंदर की तरफ जाती अंशा तक पहुंचा और इसकी नाजुक कलाई को अपनी सख्त पकड़ में लिया और खींचकर अपने रूबरू किया। व्हाट द हेल इज दिस? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? हाँ, वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। एक पल को तो अंशा भी कांप कर रह गई। तब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये घटिया बात करने की? कौन सी घटिया बात की है? हाँ, निकाह करने का तो बोला है, और ये कोई मजाक नहीं है मिस अंशा मीर। वो अपनी बात पर जोर देते हुए बोला, जैसे इसे यकीन दिलाना चाहता हो। दुनिया में सबसे ज्यादा नाकाबिले इतबार जात मर्द की है, क्योंकि ये बड़े तरीके जानता है। ये बर्बाद करने के पहले पीछे भागेगा, मोहब्बत के दावे करेगा। वक्त गुजरेगा, वक्त के साथ सब गुजर जाएगा। यकीन पाने के बाद तुम्हें तोड़ेगा और तुमसे तुम्हारा गरूर छीनेगा और तुम्हारी रूह पर गहरी कड़वी ज़रबें लगाएगा और तुम्हारी रूह छलनी करके चला जाएगा। और मुझे इस दुनिया की किसी भी मर्द पर भरोसा नहीं है, और ना मैं उससे प्यार और मोहब्बत जैसे सस्ते लफ्ज़ों के जाल में नहीं फंसने वाली। इसने अपनी ज़िंदगी के जो रूप मर्दों के देखे थे, इनका तजिया करते हुए बोली। पहले तो इसकी बात पर अर्शमान खान को बहुत गुस्सा आया, लेकिन जब नज़र इसकी सियाह खूबसूरत आंखों पर पड़ी तो इसे इनमें बेपनाह कर्व और दर्द नजर आया। इसका दिल बेचैन हो उठा। ऐसा क्या इसकी ज़िंदगी में हो गया जो इस कदर मर्दों से नफरत करती है? अंशा, मुझे आपसे इश्क हो गया है और मैं आपसे निकाह इश्क करना चाहता हूँ। अर्शमान ने इसकी कड़वी बातों को नज़रअंदाज करते हुए एक बार फिर से अपनी बात दोहराई। मर्द इश्क आज की नहीं करता, इसे तो सिर्फ जिस्म की भूख होती है। वो नफरत अमेज जहरखुंद लहजे में बोली। मिस अंशा, मर्द निकाह करते हैं, अय्याशी और टाइम पास तो दरिंदे करते हैं, और माशाल्लाह आप में इतनी समझ तो होगी कि आप एक मर्द और दरिंदे में फ़र्क कर सकें। वह बराह रास्त इसकी आंखों में देखते हुए बोला। कुछ पल तो अंशा कुछ बोल नहीं सकी, बस खामोशी से इसकी भूरी आंखों में देखती रही। फिर बोली, मिस्टर अर्शमान खान, आप अपना वक्त किसी और पर ज़ाया करें, मुझे जाने दो। वो गुस्से से कहते वहाँ से चली गई। इसे अर्शमान खान पर बेतहाशा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो बर्दाश्त कर गई, क्योंकि वो यहाँ पर कोई तमाशा करना नहीं चाहती थी। मिस अंशा मीर, एक बार तुम मेरी दस्तरस में आ जाओ, फिर तुम्हें खुद ब खुद मेरी मोहब्बत और दीवानगी पर यकीन आ जाएगा। अब लगता है मॉम डैड से बात करनी ही पड़ेगी। अच्छा नायरा, अब मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखना। ओके दीदू। दीदू, आप इतनी जल्दी जा रहे हो? हनी, जाना पड़ेगा ऑफिस, मेरी एक बहुत ही ज़रूरी मीटिंग है। और फिर अंशा सबसे मिलकर वापस चली गई। इसके जाने से नायरा के चेहरे पर उदासी छा गई, जिसे सभी घर वालों ने महसूस की। गुल आकर नायरा के पास बैठ गई और बोली, भाभी, आपकी दीदू कितनी प्यारी है, काश मेरी भी कोई बहन होती। हाँ, मेरी दीदू बहुत प्यारी हैं, वो वर्ल्ड की बेस्ट दीदू हैं। वो मुस्कुराते हुए बोली, यहाँ आओ मेरी बच्ची। दीजान ने इसे अपने पास बिठाया। बेटा, आप उदास मत हो, आपका जब दिल करे आप अपनी दीदू से मिल लेना या फिर इन्हें अपने पास बुला लेना। यस, मुझे जब भी दीदू की याद आएगी मैं दीदू के पास चली जाऊंगी। वो खुश होते हुए बोली, भाभी, आपको वहां जाने की क्या जरूरत है? अर्शमान इन सब के पास आते हुए संजीदा आवाज में बोला। ओए खोते, तू क्या बोल रहा है? क्यों नहीं जरूरत जाने की? एक ही दिन हुआ है बच्ची को आए, अब वो अपने घर भी ना जाए? दी जान ने इसको टपटते हुए कहा। हाँ अर्श, क्यों नहीं जा सकती नायरा? और ये तुम क्यों इसकी सास बन रहे हो, इसके आने जाने पर पाबंदी लगाकर? रूमी चची ने भी इसको लताड़ते हुए कहा। अस्तगफिरुल्लाह, मैं क्यों सास बनूंगा? मैं तो कह रहा था कि भाभी को क्या ज़रूरत जाने की, हम इन्हें ही यहाँ पे ले आते हैं हमेशा के लिए। अरे अर्श, तुम कैसी बात कर रहे हो? कैसे हम उसे यहाँ पे बुला सकते हैं? वो भी हमेशा के लिए। इसकी अपनी ज़िंदगी है, ऑफिस है जिसे इसको वो संभालती है। अब की अर्शमान की मामा ने टोकते हुए कहा।
सब घर वाले इसकी बेतुकी बात पर इसे देख रहे थे सवाए शारेज और साहिल के, क्योंकि इन्हें पता था कि वो क्या कहना चाह रहा है। वो घर वालों की बात सुनकर अरशमान खान काफी झुंझला गया। वो कहना क्या चाहता था और इसके घर वाले क्या समझ रहे थे। शारेज इसकी हालत से काफी लुत्फ अंदोज हो रहा था, क्योंकि सुबह इसने भी इसके नाक में दम कर दिया था। अरे मामा आप समझो यार, बच्चा बड़ा हो गया है, कब से वो अपने मुंह से शादी की बात कर रहा है और आप लोग भी पता नहीं क्या क्या समझ रहे हो। साहिल ने इसकी हालत समझते घर वालों को बताया। क्या क्या? अरे तुम शादी के लिए मान गई, कमाल नहीं हो गया? रोमी चची ने बेयकीन लहजे में कहा। बेटा तुम सच कह रहे हो? यस मॉम, मैं सही कह रहा हूँ, मुझे अंशा से शादी करनी है। याहो गुल फौरन नायरा के गले लगी। भाभी अब आप अपनी दीदी को हमेशा के लिए अपने पास रखने की तैयारी करो। वाह कितना मज़ा आएगा, दीदू भी होंगी अब। वो खुशी से चहकते हुए बोली। बेटा क्या तुमने इस बारे में बात की है उससे? मतलब कि तुम उससे शादी करना चाहते हो? कर ली है और इसका अच्छा खासा इनाम भी मिला है। वो अपने गाल पर हाथ रखे ऐसा आवाज में बोला। बेटा हम सब बहुत खुश हैं, आपकी चॉइस है, अब हम आपके भी फर्ज से सबकत दोष हो जाएंगे। नहीं बाबा अभी नहीं, अभी मैं एक केस में उलझा हुआ हूँ, जैसे ही ये केस ख़त्म होता है इसके बाद आप बात कर लीजिएगा। ये भी सही है। वो कहकर चले गए। नायरा चलें, आप रूम में आराम कर लें, सुबह से ही उठी हुई हैं आप। नहीं मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे गुल से बातें करनी है। वो झट से इनकार करते हुए बोली। इस इशारे से डर लग रहा था, क्योंकि सुबह की जसारत अभी भूली नहीं थी, जिसके बारे में सोचते इसके गाल दहक उठे। शारेज ने बड़े गौर से इसके चेहरे के उतार चढ़ाव को देखा और इसे समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि इसकी बटरफ्लाई इससे डर रही है और शर्मा रही है। इसे ये जानकर खुशी हुई कि इसकी बटरफ्लाई इसके जज्बात को समझ रही है। दी जान थोड़ी सी नजरें करम मुझे मासूम पर भी फरमा दे, मेरी शादी वादी करवा दें, अब तो मैं भी कमाने लगा हूँ। वो नज़रों के हिसार में गुल को रख कर बोला, जो दीजान की तेज नज़रों से छुप नहीं सका। और इस जराफे तुमसे शादी के लिए मानेगी कौन? क्यों नहीं मानेगी? गुड लुकिंग और चार्मिंग हूँ, अच्छा खासा कमा भी लेता हूँ। हर लड़की ये सब नहीं चाहती, तो फिर क्या चाहती है? कुछ ऐसी भी होती हैं जो चाहती हैं कि इनका शौहर ऐसा हो जो इसकी हर ख्वाहिश पूरा करे। अगर इसका दिल रात को 2 बजे आइसक्रीम खाने का करे तो वो बिना वक्त की परवाह किए इसके लिए आइसक्रीम लाए। अगर वो कहे आज मेरा दिल बर्तन धुलने का नहीं कर रहा, आप धो दो, तो वो धो दे। अगर वो कहे कि मुझे फला फला चीज़ खानी है तो वो फ़ौरन किचन में घुस जाए और इसकी पसंद की हर चीज़ बनाकर खिलाए। अगर वो कहे कि आज मेरा दिल बार्बी प्रिंसेस मूवी देखने का कर रहा है तो वो इसके साथ बैठकर बिना देरी किए पूरी मूवी देखे। अगर वो कहे कि अरे बस बस, ये प्यार है कि टॉर्चर? और कौन सी लड़की है वो जो ये सब फरमाइशें करेगी? हाँ मेरी जैसी लड़की और कौन? क्या ये सब तुम्हारी भी ख्वाहिशात हैं? यस ऑफ कोर्स, और अभी तो पूरी सुनी ही नहीं। बस बस बस, मुझे सुननी भी नहीं। साहिल बेटा तेरा तो अल्लाह ही हाफिज है, क्या तुझे यही लड़की पसंद आनी थी? वो खुद से बड़बड़ाया। आयुष्मान जमान के कॉल करने पर पुलिस स्टेशन आया था, क्योंकि इसे कोई ज़रूरी बात करनी थी। तभी जमान अंदर दाखिल हुआ। हाँ जमान बोलो, क्या खबर है? सर आज वो पहुंच जाएंगे। गुड, और इसको एयरपोर्ट पर वो सरप्राइज मिल जाना चाहिए जो हमने इसके लिए तैयार करके रखा हुआ है। ओके सर, तैयारी मुकम्मल है ना? और जो मैंने टीम तैयार करने का बोला था वो तैयार है? जी सर वो सब तैयार हैं। आज का सारा दिन नायरा ने गुल के साथ मिलकर गुजारा था और इसने पूरा विला भी देखा था। सबसे ज़्यादा इसे लॉन में लगा झूला पसंद आया था। दोनों ने काफ़ी सारी बातें की थी। शारेज जब ऑफिस से वापस आया तो गाड़ी से बाहर निकलते इसकी नज़र नायरा पर पड़ी, जो झूले पर गुल के साथ अपनी कैटी को लेकर बैठी थी। बिल्ली को देखकर शारेज का हलक तक कड़वा हो गया। वो चलता हुआ दोनों के पास आया। अरे शाह आप आ गए, प्रिंसेस आ गया हूँ, तभी तो आपको दिख रहा हूँ, वो गंभीर आवाज़ में बोला। इसकी नज़रें तो इस बिल्ली पर टिकी हुई थी जो इसकी बटरफ्लाई की गोद में मज़े से बैठी इसकी तरफ देख रही थी। इसके आते ही गुल अंदर चली गई थी। बटरफ्लाई आप हर वक्त इस बिल्ली को अपने साथ मत रखा करें। क्यों? क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है। हाँ शाह, आपको मेरी कैटी क्यों अच्छी नहीं लगती है? सबको तो इतनी पसंद आई है। हाँ नहीं है पसंद,
क्योंकि ये हर वक्त मेरी बटरफ्लाई से जो चिपकी रहती है और मेरी बटरफ्लाई भी इससे प्यार करती है, मुझसे नहीं। वो इसका हाथ पकड़े कमरे में दाखिल होते हुए बोला और इसे बाहों में भर लिया। आई मिस यू माई इनोसेंट ब्यूटी। मैंने आपको बहुत मिस किया और मेरा पूरा दिन बोरिंग गुजरा। और आपने क्या किया सारा दिन? मैंने जो पहले तो पूरा विला देखा जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसके बाद झूले लिए। इसका मतलब आपने मुझे ज़रा भी मिस नहीं किया। वो इसके बालों में मुंह छुपाए हुए बोला। अपनी गर्दन पर इसकी सांसें महसूस करके नायरा कांप सी गई और खुद को इसके एहसास से छुड़वाने की कोशिश करने लगी। बटरफ्लाई, आप कुछ देर ऐसे ही खड़ी रहें और मुझे अपने आप को महसूस करने दें। शाह, आप फ्रेश हो जाए ना, अभी बाहर से आए हैं और शुरू हो गए। ओह स्ट्रेंज, मेरी इनोसेंट ब्यूटी को बहाने भी आ गए मुझसे बचने के। वो होंठों को गोल करते बोला।